जी राजीव जी। जी, बहुत कठिन होने जा रहे हैं। और लेकिन इंडिया गठबंधन की बंधन जो है वो कितनी मजबूती के साथ आगे है, और उसमें राहुल गांधी के रोल की ज़रा चर्चा चाहता हूँ। शकील अख्तर जी, क्या आपको लगता है कि ये जो अभी चल रहा है, क्योंकि बहुत शांतिपूर्ण, इसमें इस रोल को, राहुल गांधी को लेकर जो बातें होनी चाहिए शायद उतनी नहीं हो रही हैं। आपसे समझना चाहता हूं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का गठबंधन हो, चाहे वो इधर आम आदमी पार्टी का के साथ के गठबंधन की बात हो। सुनने में ये आ रहा है कि राहुल गांधी ने उधर ममता बनर्जी से दोबारा बात की है, ये हो क्या कुछ है, जरा आपसे समझूं। देखिए राजीव जी, राहुल की आवाज अभी कैम्ब्रिज से उठने वाली है और उसको पूरी दुनिया सुनेगी। वो कैम्ब्रिज जा रहे हैं और उस कैम्ब्रिज में जहां के वो स्टूडेंट रहे हैं। जिस मीडिया की आप बात कर रहे थे, कांग्रेस ने पूरा बयान दिया था कि वो कैम्ब्रिज जा रहे हैं, कैम्ब्रिज ने उन्हें आमंत्रित किया है, पिछले साल का वादा था, कैम्ब्रिज में वो पढ़े हैं। लेकिन गोदी मीडिया चला रहा है कि घूमने जा रहे हैं। लेकिन अब उसके चलाने से या चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। जैसे पहले हुआ, कैम्ब्रिज से जाके जब वो बोलेंगे डेमोक्रेसी के ऊपर, जब वो बोलेंगे अपनी न्याय यात्रा के ऊपर, जब वो बोलेंगे दूसरे मुद्दों के ऊपर, तो आप देखेंगे कि वो अंतर्राष्ट्रीय अखबारों की और चैनलों की सुर्खियां बनेगी। तो राहुल जो है आज की तारीख में एक ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं कि वो कहीं से बोले, उनकी आवाज पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, वो पूरी दुनिया सुन रही है। और इसीलिए जो आप जिक्र कर रहे थे कि कुछ लोग कांग्रेस में 2029 की बात कर रहे हैं, तो देखिए ये वो लोग हैं जो शल्य की भूमिका में हैं। वो कांग्रेस को, राहुल गांधी को हतोत्साहित करना चाहते हैं। जैसे शल्य जो है महाभारत के पूरे युद्ध में कर्ण को हतोत्साहित करता रहा। सबको मालूम है कि कर्ण का सारथी था वो, और कर्ण का सारथी होके वो तारीफ करता था अर्जुन की। नतीजा क्या हुआ कि इतिहास में शल्य का कहीं नाम नहीं है। सारथी के रूप में सिर्फ एक ही नाम आता है, वो श्री कृष्ण का। तो इस तरह के जो शल्य हैं जो आज 2029 की बात कर रहे हैं, वो कहीं नहीं रहेंगे, न इतिहास में रहेंगे, न कांग्रेस में रहेंगे, और बीजेपी तो उन्हें कुछ देने वाली है नहीं। देखिए एक दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें केसी वेणुगोपाल थे, जयराम रमेश थे, अजय माकन थे, उसमें एक और बहुत, जी अजय माकन, हाँ, उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है, जिसके ऊपर शायद कल या परसों में एक और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिले। वो ये बताया गया है कि 35 कंपनियों पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे डाले गए, पहुंचाई गई, और उन लोगों ने डर के 350 करोड़ और उससे ज्यादा रुपए जो है बीजेपी को चंदा दे दिया। और ये चंदा जो है ना, इलेक्टोरल बॉन्ड के उसमें नहीं आया है, रूप में नहीं आया है जी। ये जो चंदा जैसे पहले दिया जाता था वैसे आया है। तो ये कांग्रेस ने आज बताया, जयराम ने आज ये बताया कि इस तरह डरा धमका के बीजेपी पैसा इकट्ठा कर रही है। 35 कंपनियों के पास, देश की बड़ी कंपनियों के पास आप ईडी पहुंचा दो, वो दे देंगी पैसा। तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी बात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये सारा सिलसिला चल रहा है, इसको ठीक से समझना जरूरी है, हमको भी और हमारे दर्शकों को भी, कि ये जो है इनकम टैक्स मांग रहे हैं कांग्रेस से, तो इनकम टैक्स पॉलिटिकल पार्टीज का जो पैसा होता है उस पर नहीं लगता है। और क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वो इनकम ही नहीं है, वो कोई आमदनी नहीं है। वो जो पैसा है वो पार्टी को चलाने के खर्चे के लिए है, वो चुनाव के खर्चे के लिए है, और जनता के और पार्टी के लोगों के कंट्रीब्यूशन से आता है, सहयोग से आता है, जो अभी क्राउड फंडिंग से कांग्रेस ने इकट्ठा किया। वो इनकम नहीं है। इसीलिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, बीजेपी ने आज तक 70 साल की बात करते हैं, 70 साल में एक भी पैसा इनकम टैक्स के रूप में दिया हो तो अपना आईटी रिटर्न बता दे जी। कोई दूसरी पार्टी बता दे, या बीजेपी बता दे। तो इनकम टैक्स, अच्छा अब ये मामला क्या है इसको भी थोड़ा समझने की जरूरत है। मामला ये है, दो मामले हैं। एक, इनकम टैक्स ने कहा कि आपके पास नगद पैसा आया है,
तो नकद पैसा क्या था? जो एमपी हैं, जो एमएलए हैं, कांग्रेस ने उनसे अपील की थी तो उन्होंने अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा पार्टी फंड में जमा किया, लेकिन पैन कार्ड के साथ जमा किया, कागज के साथ जमा किया, वो नकद पैसा है। दूसरा उनका क्या है कि आपने रिटर्न दाखिल करने में देर कर दी। वो देर कितनी हुई? करीब 1 महीने की। 1 महीने की रिटर्न दाखिल करने में देर सारी कंपनियां करती हैं, और जो इंडिविजुअल टैक्स देते हैं, हम लोग जो आईटी रिटर्न भरते हैं, सबसे कभी कभी देर हो जाती है, ऑफिस वालों से भी हो जाती है, और जिसके लिए उसको एक समय अवधि होती है कि आप अगर इतनी तारीख तक नहीं कर पाए तो इतने दिन बंद कर दीजिए। तो ये 2 मामलों के ऊपर उन्होंने इतना उसके ऊपर फाइन कर दिया। और सबसे मजेदार बात क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग बात, कि मामला कब का है? ये अभी 2024 का नहीं है, 2023 का नहीं है, 22 का नहीं है, 2019 का मामला है। ये 2019 के मामले में आप 2024 में कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये सारे जो मामले हैं, अगर कोई पूछेगा कैम्ब्रिज में, तो राहुल को जवाब तो देना पड़ेगा ना। फिर वो कहते हैं कि आप विदेश में जाके बोलते हैं। अगर विदेशी ये पूछेंगे कि भाई मदर ऑफ डेमोक्रेसी जैसा कि आप बता रहे थे और राहुल ने ट्वीट किया है, तो आप पूछेंगे नहीं कि साहब आपके प्रधानमंत्री तो कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और आपके ऊपर ये आरोप है, आप यहां आ गए हमारे पास कैम्ब्रिज में अपने आरोपों पर सफाई दो। तो राहुल ये सब बताएंगे नहीं कि भाई मेरे ये इनकम टैक्स मुझसे मांग रहे हैं, मेरी पार्टी से मांग रहे हैं। इनकम टैक्स तो लगता ही नहीं है पार्टी के ऊपर, पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर। और मामला जब अंतरराष्ट्रीय छपेगा, वहां के अखबार लिखेंगे, वहां के टीवी चैनल दिखाएंगे, तो हमारा मीडिया कहेगा कि राहुल विदेश में जाके बोलते हैं। आप ऐसे मामले खुद क्रिएट करते हैं जो दुनिया में सवाल बने। किसान की मौत हुई, आज कांग्रेस के जो किसान संगठन है उसके अध्यक्ष ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुखपाल सिंह खेरा ने, और वो फोटो दिखाए, वो सारी घटना बताई, सिर में गोली लगी हुई है। सीधा सीधा उन्होंने आरोप लगाया कि जलियांवाला बाग 2 दोहराया जा रहा है। और उन्होंने बताया कि अभी तक एफआईआर लॉन्च नहीं है, सिर में गोली लगी है, 23 साल का लड़का मर गया, शुभकरण सिंह, और कोई एफआईआर लॉन्च नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एफआईआर लॉन्च ना हो? कागज में कि एफआईआर दर्ज नहीं करी है उन्होंने। तो स्थितियां बहुत गंभीर है। तो आप जो पूछ रहे थे कि राहुल की आवाज, राहुल की भूमिका, तो राहुल की भूमिका ही है कि जो अखिलेश यादव ने गठबंधन किया, भरोसा राहुल का, जो केजरीवाल करने जा रहे हैं, भरोसा राहुल का, जो ममता बनर्जी करने जा रही हैं, राहुल में विश्वास। और विश्वास क्या है कि जो आप कह रहे थे कि 2029 वाली बात जो लोग कर रहे हैं, जो कुछ कांग्रेसी उस तरफ जाना चाह रहे हैं, कुछ चले गए हैं, कुछ रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ को तो लिया ही नहीं गया, अपने बेटे के साथ चले गए, दरवाजे पे जाके खड़े हो गए, दरवाजा नॉक करते रहे, दरवाजा नहीं खुला। तो सबको भरोसा है कि चाहे कोई चला जाए, कितने ही लोग चले जाएं, एक राहुल है जिसको मोदी जी डरा नहीं सकते, जो झुकेगा नहीं और जो लड़ना भी नहीं छोड़ेगा, जनता के सवाल उठाता रहेगा। तो यही राहुल की आवाज है और यही राहुल की विश्वसनीयता है, जिसकी वजह से आज की तारीख में ये सारे समझौते हो रहे हैं, सीट शेयरिंग हो रही है और जनता का विश्वास बन रहा है। जी, परेशानी में तो है, बिल्कुल है। और